तो एक सनसनीखेज अंदाज से कराची किंग्स ने एक मर्तबा फिर लाहौर कलंदर्स को हराया और जो उनका रिकॉर्ड है और मजीद बेहतर किया। आज 16वीं दफा HBL PSL की हिस्ट्री में कराची किंग्स ने मात दी लाहौर कलंदर्स को और नुमाया रहे खुशदिल शाह। और ये देखें जश्न का माहौल, क्योंकि कराची के लिए ऑफ कोर्स लाहौर को हराने की खुशी तो है, लेकिन इसके साथ साथ दे हैव बीन अलाइव नाउ इन द कंपटीशन। और अगर आज कहीं हार जाते तो वो इस साल के HBL PSL की प्लेऑफ्स की दौड़ से भी बाहर हो जाते, लेकिन दे हैव लिव्ड टू फाइट अनदर डे। और ये कहानी इस मैच की, जहां पर कराची किंग्स ने टॉस जीता और लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी। 62 स्कोर किया आसिफ शफीक ने, फ़खर जमान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली 61 की और 199 रन बना सके। और एक लम्हा ऐसा लग रहा था कि कराची किंग्स शायद ये हदफ ना अबूर कर सके, लेकिन डेविड वार्नर की इनिंग्स और आखिरकार खुशदिल शाह का तड़का, इसने ये साबित किया कि कराची किंग्स आज भी इस वक्त बेहतर टीम है देन लाहौर कलंदर्स। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद पिच किनारे में। और हमने एक बड़ा ही ज़बरदस्त मैच देखा। पिछली दफ़ा भी जब लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स आपस में खेले थे तो क्या ही ज़बरदस्त फिनिश थी, लेकिन नतीजा दोनों दफ़ा यही रहा कि कराची किंग्स जीते। और हमारे साथ कराची किंग्स की विक्ट्री के हीरो हैं खुशदिल शाह, हमारे साथ मौजूद हैं। खुशदिल, बहुत बहुत मुबारक हुआ पहले। और हमारे साथ ऑफ कोर्स रमीज़ राजा भी मौजूद हैं। खुशदिल, आज क्या खा कर आए थे? कुछ ऐसी बात कुछ नहीं कहा, लेकिन बस फोकस यही था कि हमारा नवा मैच चल रहा है, बस टीम को एक मैच जितवाना है ज़रूर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैच भी जितवा दिया। लेकिन एक लम्हा ऐसा लग रहा था कि जो रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। आप उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या बात कर रहे थे या डग आउट में क्या बात चल रही थी? हमारा ड्रेसिंग रूम में हमको जो मैसेज मिला रवि भाई से और मोइन भाई से, जैसे मोइन भाई आउट हो गया, मोइन भाई ने यही बोला कि विकेट बहुत अच्छा है, बस सिर्फ बॉल को टाइम करना है। और यही कोशिश, बस जैसे मैं बैटिंग के लिए आया और बस यही कोशिश कर रहा था कि बस जोन में बॉल मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं है और एंड तक फिनिश करना है। जैसे मैच का सिचुएशन वो जो है ना उसको नहीं देखना, बस सिर्फ लास्ट बॉल तक फाइट करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी। रमीज़, हमने ये देखा है कि फिनिशिंग की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में पाकिस्तान की टीम भी कई दफ़ा चूक जाती है। और मॉडर्न डे क्रिकेट की ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके फिनिशर हों। खुशदिल शाह एक ऐसे फिनिशर है। आपको आज क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर की? इनकी बैटिंग, असल में ये मैं सोच नहीं सकता हूँ किस किस्म के प्रेशर में ये बैटिंग करते हैं, क्योंकि मैं T20 खेला नहीं हूँ। सो क्या होता है कि आपका जैसे कहते हैं ना, T20 में हर बॉल एक इवेंट है। जब ये जिस इनको विंडो जो मिलती है ना, वो 10 से 20 बॉलों की मिलती है, वो मेक और ब्रेक विंडो है। सो इनको पहले चाबुक चलाना है, पहले बॉल से लेके आखिर बॉल तक। मैं अभी इनसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, पहले तो इनकी शॉट्स देख लेना। ये मतलब विकेट्स कवर करके और फिर ये कि बड़ी हिट्स लगाई है अगेंस्ट 2 इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स। ये देखें, ये हाईली रेटेड बॉलर्स हैं। ये कोई एक किस्म से ऑल्सो रैन वाला बॉलिंग अटैक नहीं है। कलंदर्स का प्रॉब्ली इस टूर्नामेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है, मगर 37 रन्स आखिरी के 10 बॉलों में मैं देखा है। ये 34 जो हैं वो नीडेड थे आखिरी जो स्कोर किया 3 ओवर्स में। सो ये रिकॉर्ड बड़ा आउटस्टैंडिंग है। असल में मैं इनसे बात कर रहा था ऑफ कैमरा। देखिए, खुशदिल शाह जो है ना, ये कई कप्तान जो है ना, वो फेलियर्स कई बल्लेबाजों के बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनका टेम्परामेंट नहीं होता। कई कप्तान जो है ना, वो इनका टैलेंट देख के इनको खिलाएंगे इररिस्पेक्टिव के ये मैच विन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो एक लेग स्पिनर वाली मिसाल दी थी मैंने। कई कप्तान लेग स्पिनर्स को एक्सट्रावेगेंट समझते हैं, वो कहते हैं ये बहुत रन्स देते हैं, हमें वारा नहीं खाता। और कई कप्तान जो होते हैं वो लेग स्पिनर को समझते हैं कि ये मैच विनर है, हमें विकेट देगा, और उस पर फिर तकिया करते हैं और फिर उसको लंबी रेस का घोड़ा समझते हैं। और फिर उसके जो हाइज एंड लोज के साथ ना, वो इतने ज़्यादा जजमेंटल नहीं होते हैं। इनके साथ भी यही है कि इनको कप्तान जो है ना वो अच्छा चाहिए, ताकि अगर आपने ये इनमें हीरा तलाश कर लिया है ना, तो फिर इनको बैक करना। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादती इसलिए हुई है क्योंकि एक अच्छी भली ये टीम में थे, मैच इन्होंने जिताए, वर्ल्ड कप लेवल के ऊपर जाके कई मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं। सो
अगर मैं कप्तान होता खुशदिल आप कभी बाहर ना होते बाहर, इसलिए कि जो आप में गुट में ताकत है और पता नहीं इसलिए आप आप कप्तान नहीं है रमीज भाई। अब वो दुआएं कर रहे हैं मगर कि ये है अजीज कि भाई जो कप्तान क्यों नहीं। ये जो है ना कि आज की इतना बड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि मुझे अफसोस तो बड़ा हुआ लाहौर हार गई है, क्योंकि मैं खुद लाहौरी हूं, तो आपने मेरा दिल पाश पाश कर दिया, मगर मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि Thank मुझे you. पता है आप में कितना पोटेंशियल है। सो इसी तरह से खेलते रहें। तो ये मुझे बताएं, ये जो क्या होती है, ये आर्म की स्ट्रेंथ है, ये रिस्ट की स्ट्रेंथ है, ये टाइमिंग जो आपकी है, ये क्या ये छोटे होते ही आप छक्के लगाते थे या अभी ये आपको गलत फहमी हुई है? असल में रमीज भाई इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने जो नेशनल T20 का डेब्यू किया था, मैं एज ए ओपनर खेल रहा था। तो मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, बनु से मैं बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से पीर फाटा से, पेशावर से और एबटाबाद से खेला हूँ, लेकिन मैं ओपनर था। फिर जैसे फर्स्ट क्लास के लिए आ रहा था और ग्रेड 2 खेल रहा था, तो फिर मुझे 3 पे स्टार्ट होना कर दिया, फिर 4 पे आ गया, फिर 5 पे आ गया, फिर पाकिस्तान टीम में जैसे जा रहा था, फिर 7वां नंबर उधर मेरा पक्का था। तो फिर मैंने सोचा कि देखो इस नंबर पे कोई भी नहीं खेलना चाह रहा, ना किसी का फेवरेट नंबर ये होता है और ना किसी इससे खुश होते कोई भी प्लेयर। पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर है इस नंबर से भागते। तो फिर मैंने सोचा कि बस वैसे भी ट्रोलिंग जितने मतलब पाकिस्तान में किसी प्लेयर पे भी नहीं हुआ जितना मेरे ऊपर हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज़ को जो है ना मैंने एक लेवल तक लेके जाना है, चाहे मुझे टीम से बाहर कर दे या मुझे ना खिलाए, लेकिन जहाँ पे भी खेलूँ इस नंबर पे ऐसा खेलूँ कि कल क्रिकेट फिनिश करूँ तो लोग ये ना कहे कि इस नंबर के लिए कोई प्लेयर। देखिए, एक तो ये सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान ना लगाया करें, क्योंकि वो मैं देखता भी मिक्स रिएक्शन होता है, वो पता है। मुझे याद है कि आपका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, क्योंकि ये फेलियर ज़्यादा आपको मिलेंगे इस नंबर के ऊपर। ये सक्सेस जो स्टोरी है ना, और इंटरनेशनल बॉलिंग बहुत मैच्योर्ड है, वहाँ पे चैलेंजेस और किस्म के होते हैं। सो अपने आप को बैक करें, और यही आपकी अच्छी बात है कि एवरी टाइम जब आप वहाँ पे जाएं आप अपने आप को बैक करें और होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। और इस नंबर पे जो है ना आप 6-7 मैचों में से 1-2 मैच जितवा सकते हो, और ऐसा नहीं होता कि आप हर मैच में जो है ना फिनिश कर दो। ये जो फिनिश करना होता है, जो अच्छी इनिंग्स करना होता है, वो टॉप 4 बैट्समैनों का होता है। वार्नर ने कितना हेल्प किया खुशदिल? उसने बस यही बोला कि बस बॉल को देखो और जो है ना गलत हिट नहीं मारनी, बस एंड तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा भी लग रहा है, आपका भी शाटें लग रही है, तो इंशाल्लाह एक और पहले फिनिश करेंगे ये मैच। वैसे ग्रेट लीडर है आज तो, खैर बहुत ही अच्छी फील्डिंग भी, बैटिंग भी। कैसा ये जो ऑस्ट्रेलियंस के आने से फ़र्क पड़ता है, इनकी मेंटालिटी कुछ बताएं ना, शेयर करें हमसे। क्या ये क्रिकेट को कैसे देखते हैं? ये जो है ना जो स्पेशली गोरे होते हैं और जो ऑस्ट्रेलियन है, वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, और हर मैच जो है ना वो ग्राउंड में ऐसा फील करते हैं कि बस ग्राउंड में सिर्फ मैं ही हूँ, और हर टाइम पॉजिटिव बात करते हैं। किसी को ऐसा नहीं करता कि आपने ये क्यों किया, मैंने आपके लिए ये किया था और आपने ये क्यों किया। तो किसी को ये नहीं कहते, बस फिर कहते हैं ये छोड़िए, बस आगे के देखो, आगे को देखो। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है, और जो है ना नेगेटिव बात उनसे नहीं सुनते। जैसे मेरा हाल देखो, अब 9वां मैच चल रहा है और मेरी एक इनिंग्स के अलावा बाकी इनिंग्स भी नहीं आई, ना मुझे उस तरह मौका मिला, लेकिन वो उनको पता था, उनको पता था कि ये मुझे किसी भी टाइम में जितवा सकते। तो ये सबसे बड़ी खूबी। हमारे ज़माने में वो कप्तान एक होता था हमारा, वो अगर आप स्कोर नहीं कर रहे होते थे ना तो वो आपसे बात भी नहीं करता था, और जब स्कोर करते थे तो वो गले में हाथ डाल लेते थे। बट एनीवे, ये ऐसा होता है, मगर ये हर कोई ऑस्ट्रेलियंस की तरह नहीं होते हैं ना, और यही सीखने की बात है ज़ोहेब, इसलिए कि ये जो डग आउट होता है ना इंटरनेशनल, ये एक चैलेंज है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। इसलिए कि जब ये लोग एक्सपोज्ड हैं ऐसे माहौल में जहाँ पे फेलियर्स को एक्सेप्ट किया जाता है और इनकरेज किया जाता है कि नहीं, हमें तुम में यकीन है, तुम दोबारा खड़ा होगे। सो वहाँ से अगर आप एक दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ जो कि डिस्करेज आपको करता है, जो फेलियर्स के लिए आप खड़े होते हैं कि कब ये फेल होगा और कब हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे और कब बाहर करेंगे, तो ये बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और फिर अगर आपका दिल नहीं मानता ना, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं होती है। और खुशदिल, जिस तरह जो यकीन की बात कर रहे हैं, जिस तरह आप इंगेज करते हैं फास्ट बॉलर्स को, और बड़ी ठीक बात कर रहे थे रमीज़ के, ये फैक्चुअली भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फास्ट बॉलिंग अटैक है लाहौर का, सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने लिए। तो जिस तरह आप अपनी क्रीज के अंदर मूवमेंट करते हैं, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहता है? वो वैसे आपको पता ही 7 नंबर पे खेल रहा, वही बात दोबारा आ गई। लेकिन ये होता है कि स्पेशली जो डेट ओवर के बॉलर है वो ये स्पेशलिस्ट है लाहौर कलंदर वाले। और बस मेरा सिंपल प्लान ये होता है कि जड़ में खड़ा होना है, ठीक है, उनसे 1-2 मिस्टेक हो जाए, वो चे तो यार नहीं कर सकते, जड़ में खड़ा हो गया ना, उनकी जड़ मार दी, जड़ उखाड़ दी। हाँ, तो उसी वजह से जो है ना पिछले मैच में इस तरह आउट भी हुआ हूँ। अच्छा, कौन से छक्के का ज्यादा मजा है आपको? इतने सारे आपने लगाए हैं।
जो पहला छक्का शाहीन को लगा, हाँ, जो पुल शॉट का? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, जो आगे वाला नीचे था, हाँ। आगे वाला था, क्योंकि वो मुश्किल बॉल होती है, उसको उठाना मैदान की हाँ। तरफ और तो कोई रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं आता, मतलब इतने आप हुए होते हैं, यानी कि कोई एहसास होता है, कोई लिहाज होता है? असल में हमारे पास टाइम भी नहीं होता इतना। हम सोचते हैं कि बस एक ही मैच में बस हाथ में पकड़ दे तो इनको ही बस अपने साथ मैं एक जल्दी से एक बात आपको बता दूं, ब्रायन लारा जब खेलता था ना, तो उसकी कोशिश होती थी कि ऑपोजिशन के बेस्ट बॉलर को ना सबसे ज्यादा धुनाई करे, तो शेन वॉर्न को, क्योंकि उसको हेडलाइंस मिलती थी। तो ये जो ऐसी इनिंग्स होती है ना, जब आप शाहीन और हारिस की धुनाई करते हैं तो इनको हेडलाइंस मिलती हैं, और ये आई थिंक पता नहीं जान के ये करते हैं ऐसे या कि खुद हो गया, बट जो भी किया ना, ये हेडलाइंस लग गई है। रमीज भाई, असल में ना अल्लाह ने जो आज इज़्ज़त दी है, ये इस वजह से दी है, जो पिछले 2 सालों से अब एशिया कप तक पाकिस्तान टीम में रहा, मैचेस नहीं खेला, उसके बाद टीम से ड्रॉप हुआ, और मैं पाकिस्तान में सबसे जितने भी प्लेयर है सबसे डिफरेंट मैं हूँ। ना सोशल मीडिया पे ना कोई कुरान आयत लगाता हूँ कि मतलब मेरे साथ ज्यादती हुई है या मेरे साथ ज्यादती हो रही है, नहीं। अभी डोमेस्टिक में 5-6 नंबर पे जो है ना, मैंने 700-800 रन किए और डबल 100 भी किए, 150 प्लस भी किए, मतलब बड़ी बड़ी इनिंग्स की है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं टीम से ड्रॉप हूँ। ठीक है, जो आपकी बड़ी अच्छी बात है, जल्दी से मैं बता दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, सेलिब्रेशंस भी जो है ना आपकी, वो बहुत ही ज्यादा जैसे होती है ना कि बस शुक्र तक है, ऐसे नहीं है। आजकल तो पता है ना आपको, विकेट लेके क्या होता है और उसके बाद छक्का मार के क्या सीना पे ऐसे ऐसे लोग करते हैं, वो आप ऐसा नहीं करते हैं? नहीं, वो मैं सिंपल रखता हूँ, और ऐसा है कि हम जिस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी ये जो है ना शौक या चीज़ें पसंद नहीं करते, और मेरी नेचर भी इस तरह नहीं है कि मैं किसी के पीछे जो है ना ऐसे हरकतें करूँ ताकि वो हम करने वाले हैं ना। आप बल्ले के साथ अपना बात करें, हम यहाँ माइक पे बात करेंगे। बहुत 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 शुक्रिया। आई थिंक बड़ा मजा आया वैसे बात करके ना, बड़ी जेन्युइन तरीके से। बिल्कुल नहीं, आपने ग्रेट इनिंग्स खेली, आप ग्रेट टैलेंट है, अपने आप में यकीन रखें बस, और बाकी किसी चीज़ की परवाह ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया खुशदिल। और हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा, जब वापस आएंगे तो एक कराची से हमारे मेहमान हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। कराची किंग्स ने आज जो जीत हासिल की, उसके बाद एक नई जिंदगी मिल गई है उनको HBL PSL 2026 की जर्नी में। और आप देखें कि पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त कितनी ही टाइट सूरत हाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी रावलपिंडीज के अलावा बहुत सारी टीमें, बल्कि तमाम टीमें अपार्ट फ्रॉम रावलपिंडी आर स्टिल इन कंटेंशन। और पेशावर ज़ल्मी पहले क्वालिफाई कर गया था, और अब मुल्तान सुल्तान्स भी गारंटी कर चुके हैं अपनी पोजीशन प्लेऑफ्स में। पिच किनारे में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई डेंटिस्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से आई हैं। आज दीवार का डायलॉग मुझे याद आ गया, बड़ी मशहूर फिल्म थी। आज खुश तो बहुत होगी तुम। बस क्या बताएं, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, आप पे टोपी पहना दी गई है, आप स्कूटी कर लें, बराए मेहरबानी। मैंने आपको कहा था आप मुझे कराची से लेकर आएं, मैं वाहिद ही आप सब पे भारी। तो यही शो का इख्तिताम। बहुत अफसोस। रमीज भाई, आपने मैंने देखा कि जो टोपी है उसकी डायरेक्शन बदल दी। नहीं, मैं तो उठने वाला था, मैं आप शुक्र करें मैं बैठा हुआ हूँ, बल्कि मैं ऐसे करके कमेंट्स करने वाला हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ, अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और मैं बहुत सैड हूँ। पता है होता बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कई दफा होता है कि जो इतनी सारी बातें कोई सुना देना, तो उसके बाद बंदा कहता है यार किसी तरह ना हमारे पास एक ये चांस हो कि हमको वापस कर दे, लेकिन जब वो बातें पक्की हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। हंसने की ज्यादा बात नहीं है। हाँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और बेस्ट होता कि खुशदिल ने मुझे भी पोस्ट मैच में कहा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। उसको अच्छी तरह पता है। वो अभी तो कह रहा था कि मैं सोशल मीडिया और टीवी नहीं देखता, इसका मतलब है वो इनको तो बहुत गौर से देख रहा है। नहीं, अब क्या करते, मजबूरी थी, ये प्रेजेंटेशन कर रही थी, अपनी गुड बुक्स में रहना है। वो बड़े फेंटा लगाया यार उसने, बहुत ही आला खेला। मतलब मेरा ये है कि मैंने कहा ना, ये क्वालिटी बॉलिंग अटैक को 37 कर देना आखिरी के 10 बॉल में, ये इनक्रेडिबल इनिंग्स थी। जिस तरह वैसे रमीज भाई कह रहे हैं जैसे कि उसने कोई बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत सख्त नुकसान किया है। मेरा मकसद है, मैं देखो ना 200 पे 200 इन्होंने सारी जिंदगी नहीं किया, और आज 200 पे 200 हो गया। मतलब आप सोचो, हमने संभाल के रखा था कि आपके घर में आके आपको जरा
मेहमान नवाजी का मौका देंगे, आपने बखूब आप जा निभाया। कब रही हैं वापस? बस मैं कल सुबह, इन्होंने मुझे बुलाया था आज सुबह, मेरा काम हो गया, मैं कल सुबह वापस। मैं चाह रहा हूँ इनको रात को ही कोई, मेरे ख्याल से वो एक ट्रेन भी तो जाती है, इनको जहाज पे बस। क्यों भेजना है आप? इनको उड़न खटोले में भिजवाएंगे। आप लोग मेरी फिक्र ना करें, मेरी टीम की तरह मैं भी अपना ख्याल रख हाँ, सकती हूँ। ये तो मुझे पता है, आप बड़ा अपना ख्याल रखिए। और कराची भी आई थिंक हमें हैरानी तो होती है, लेकिन कराची का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट, चाहे कराची सबसे हार जाए, ये लाहौर से के खिलाफ क्या हो जाता है? क्या आपके अंदर एक क्या हो गया जाता बिजली भर जाती है। है? ये रिकॉर्ड देखिए, ये तो राइवलरी भी नहीं लग रही है इस रिकॉर्ड को देखकर तो। अच्छा, और ये जो बड़ी कुट है, लगी है यार, 24 मैचों में 16 दफा आप लोग जीते हैं। और सर जी आखिरी के My 10 मैचेस में से हम जो हैं 9 और 2 था 11 मैचेस में, अब वो हो गया 10 और 2, तो आखिरी के 12 मैचेस में ये भी ऐसा हम रिजल्ट है ये जिसकी आपको पहले बताना चाहिए था ना मुझे, ताकि मैं आज पंगा ही ना लेता। नहीं, हम पहले बता देते तो इतने मायूस हो जाते, तो फिर आप इतना खिल के आप कैसे आगाज करते ऊपर से शो का? टोपी दे दी इन्होंने। हाँ टोपी अच्छी बिल्कुल, पहनाई उन्होंने है। तो टोपी पहना दी है, सही लेकिन बात है। लेकिन हमें आपकी दूसरी वाली टोपी ज्यादा अच्छी लगती है, मैं जब सुबह इंशाल्लाह पहन के आते पहनूंगा, थे। अभी डबल हेडर है, मैं दिन में हाँ पहन के हाँ, दिन आऊंगा। में तो पहननी पड़ती है, यहाँ पे मजबूरन पहननी पड़ती है। लेकिन जो आज डेविड वार्नर ने जिस तरह लीड किया, ऐसा लग रहा था कि वो भी कहीं कराची में ही पैदा हुए हैं, जितने वो गुस्से से खेल रहे थे लाहौर के अगेंस्ट। अच्छा, और वो स्टार्ट हुआ सारा उनकी फील्डिंग एफर्ट से। एक तो उन्होंने फारूक को जो रन आउट किया, फिर उन्होंने जो एक डाइव मारते हुए छक्का रोका, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझ लिया था, क्योंकि पोस्ट मैच पे भी उनसे बात की कि मिडिल ऑर्डर में मोइन अली, आजम खान, खुशदिल शाह, जो मोइन ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, आजम ने एक अच्छी खेली, उस तरह से कलेक्टिवली मिडिल ऑर्डर उनका फायर नहीं किया। पहले तो उनकी फील्डिंग, फिर उसके बाद जो है उनका वो एंकर का रोल, पावर प्ले का उन्होंने बखूब फ़ायदा उठाया। इस फील्डिंग एफर्ट की मैं बात करी हूँ। उसके बाद जब विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, उनको कहीं अंदाज़ा इस बात का हो गया था कि उनका एक एंड को संभालना बहुत ज़रूरी है, और होप ये था कि वो मोइन अली, आजम खान और खुशदिल के जो पावर हिटिंग की एबिलिटी है वो काम आए। तो आई थिंक ओवरऑल डेविड वार्नर के लिए भी, जो फिटनेस का शिकार हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके वापस आए, कुछ मैचेस मिस किए, बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली, एक पॉइंट पे मैंने रमीज़ भाई को कहा भी, एक जो कह सकते हैं कॉमन फैक्टर था वो यही था कि कटोरे में चिट रख के बैटिंग ऑर्डर की कुरानंदाजी की जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो टेम्पो नहीं बन रहा था, एंड आई थिंक द परफेक्ट टाइम टू डू इट। लेकिन रमीज़, ये इंटरनेशनल क्रिकेट से अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी कमिटमेंट है और जिस तरीके से वो फुर्तीले लगते हैं ग्राउंड में, ऐसा लगता है कि लाइक ही स्टिल प्लेइंग और मे बी एस्पायरिंग टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, और 20s में लगते हैं। हाँ नहीं, असल में एग्जाम्पल सेट करते हैं, यही मैं पूछ रहा था ना खुशदिल से, कि ऑस्ट्रेलियन जो एंगल है वो किस तरह से आपको इनकरेज करता है। तो वो ये कह रहे थे, एक तो डिस्करेज नहीं करते हैं जो कि ऑफ फॉर्म प्लेयर्स होते हैं, फिर उसके खुद करके दिखाते हैं, और आज तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैन पोजेस्ड होता है ना, कि मैंने खुद करना है। हालांकि आधे प्लेयर हैं ये भी, इसलिए कि वो ऑब्वियसली क्योंकि सर्किट से बाहर हुए हैं, बट आप उनका इंटेंट देखें, आप उनकी एक जीतने की चाह देखें, फिर उसके बाद रेजिलियंस कह लें, और एंड तक खेलना, गेम को रीड करना, मौके के ऊपर बड़ी शॉट्स भी खेले हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक ग्रेट एग्जांपल हैं कि किस तरह से आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में आके आप अपना एक फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। ये रमीज़ भाई ने जो बात की कल के मैच में, मार्नस लाबुशेन से भी यही बात हुई थी, जो ये बात करें कि वो ऑजी मेंटालिटी के अपने प्लेयर्स को बैक करना, क्योंकि वो इसी वजह से उनको लिया गए। तो मार्नस लाबुशेन ने भी ये कहा कि उस्मान खान ने भी मुझे कहा था कि मुझे ड्रॉप कर दिया जाए क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं करा। खुशदिल ने भी आज ये कहा कि कहीं मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कब रन्स करूंगा, तो वार्नर ने मुझे जो है वो कहा कि नहीं, आप बड़े प्लेयर हो तो करो। कहते हैं ये बैकिंग विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो इस तरह के मैच विनर्स को फिर सही मौके पे परफॉर्म करने का मौका देती है। बड़ी जबरदस्त। असल में टैलेंट को ना एक अच्छा घर मिलना चाहिए, एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए, वो आधे से पूरा प्लेयर बन जाता है। 92 वर्ल्ड कप की फिर से मैं बात करता हूँ, आधी टीम थी हमारी, हार रहे थे, बट क्या था कि एनवायरनमेंट थी, एक बबल में थे कि नहीं हम जीतेंगे, हम जीत है ना, बात आपके ज़हन में। सो फिर आप अपने से बढ़ के खेलते हैं, और ये एक एग्जांपल खुशदिल की आपके सामने बहुत ही, और खुश दिल की तरह ये भी इस वक्त बहुत हंसती मुस्कुराती हुई हैं। बुरी बात है यार, ये क्या कर रही हैं आप, ये बिहेव। देखें, शुरू में आपने ही शुरू किया था टॉस पे लड़ाई करवा कर, हमारे वाले को बेचारे को पिटवा मुझे भी क्या दिया पता था आपने। कि 9-2 का सर अपना 10-2 एक कहते चल हैं रहा अब, 10-2, और लाहौर में तो 6-2 मुझे पहले हो गया। बताना था, मैं 9-2-11 हो जाता। लेकिन अभी भी लाहौर के लिए पिक्चर अभी बाकी है, और अभी बिल्कुल चांस है। बहुत बहुत शुक्रिया अरूज आपका, आप जाए, और मेरी दुआ है कि आपकी फ्लाइट लेट हो। तो बहुत शुक्रिया रमीज आपका भी, और लेट्स हैव अ लुक कि कल क्या होने वाला है। तो
हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये भी दोनों टीम्स वेरी मच इन कंटेंशन और ये मैच बराह रास्त आएगा कराची के स्टेडियम से, जहां पर आई थिंक अरूज मुमताज़ तब तक पहुंच जाएंगी अगर फ्लाइट लेट ना हुई तो। इंशाल्लाह लेट होगी। मगर उसका अब नतीजा मेरे ये ख्याल होगा से कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करने यहीं पे रहूंगी। फिर सोच लें। जब क्या कहते हैं, मैं जाते जाते ये बताता जाऊं कि जब हॉकी हम खेला करते थे तो हॉकी में जब बेहतर टीम आ जाती थी ना, बहुत बेहतर, तो हम कोच साहब से कहते, कोच साहब इनको कैसे हराएंगे, तो कहते थे बद्दुआओं से बेटा। यही रह गया है। इस नोट पर हम मेरे ख्याल से अब आज की महफिल तमाम करते हैं पिच किनारे की, एंड वील सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय। नया जमाना गाएंगे नया तराना, मैदान में लगेगा नारा, आए हैं हम दोबारा, एक बार फिर करके दिखा दे, शेरों सा लड़के दिखा दे, दुनिया पे छा जाएंगे, एक धड़कन दिल है 11। हम उड़ते जाएं अब रुक ना पाए, मौका मिले तो धरती हिला देंगे, हम आ गए हैं, हम छा गए हैं, मैदान में हम आग लगा देंगे।